Good morning, students. You are all welcome to the digital learning platform of जागृति क्लासेस. आज हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में. ठीक है, देखिएगा. सबसे पहले हमें बोला गया है यदि समांतर श्रेणी का छठा पद 17वां पद क्रमशः 19 एवं 41 है, मतलब कि हमें इस एपी का 6 टर्म एंड 17 टर्म जो है वो 19 एंड 41 दे रखा है, तो हमें A40 फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP, है ना, समांतर श्रेणी का प्रथम पद इसे हम A मानते हैं. ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो है, या इसे हम बोलते हैं सारवंतर हम ले लेते हैं इक्वल्स टू D. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, छठा पद मतलब 6 टर्म है ना, an का वैल्यू क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी. ये अब हम जानते हैं. ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या बोला गया है कि इसका 6 टर्म है ना, तो a6 जो होगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस का 6-1 इंटू डी, या हम बोल सकते हैं a प्लस का कितना 5d, है ना. इसका जो वैल्यू है वो हमें गिवन है किसके इक्वल, 19 के इक्वल. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. ठीक है, और दूसरा बोला गया है A17, है ना. A17 कितना आएगा, A प्लस का 16 इंटू डी इक्वल्स टू, ये हमें कितना दे रखा है, 41 के बराबर दे रखा है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है A40 का वैल्यू. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 एवं 2 से देखिएगा a प्लस का 5d का जो वैल्यू है वो 19 है, और a प्लस का 16d का जो वैल्यू है वो 41 है. अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 5d माइनस का 16d, है ना, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें माइनस का कितना मिलेगा, यहाँ से 11d मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 11d मिल गया, और 19 माइनस का 41 अगर हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो 19 माइनस का 41 मतलब 41 में से 1 में से 9 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा. ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा तो भी 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा, माइनस का. तो माइनस के 11d का वैल्यू 22 है, तो d का वैल्यू आएगा माइनस का 22 डिवाइड बाय माइनस का 11, मीन्स आंसर आएगा 2 के इक्वल. तो d हमारे पास 2 आ गया. अब इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 में हम क्या पुट कर देते हैं, d का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a प्लस का 5 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना 19 है, तो a प्लस का 10 इक्वल्स टू हमारे पास 19 आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 9. अब देखिए क्वेश्चन में a आ गया है, d आ गया है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, A40 का वैल्यू, है ना. A40 ज्ञात करना है, तो A40 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मान ज्ञात करेंगे A40 का, तो A40 का मान कितना होगा, a प्लस का 39 इंटू डी के बराबर. a का मान हमने ज्ञात किया 9 प्लस का 39 इंटू डी का मान कितना है, 2 है, तो 9 प्लस का 39 इंटू 2, है ना, ये अपने को मिलेगा कितना, 40 इंटू 2 80 होता है, तो ये अपने को मिलेगा 78 प्लस का 9, है ना, तो ये हमें मिलेगा कितना 87. तो A40 का जो वैल्यू आएगा वो 87 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है जी, तो यहाँ तक आपके जो मामला है वो समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन होता है और इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नवें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, है ना, मतलब प्रथम पद क्या हम लेते हैं, प्रथम पद समांतर श्रेणी का ये ए ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब सारवंतर हम यहां पे क्या लेंगे, डी के बराबर। अब हमें बोला गया है कि इसका तीसरा और नौवां पद, तो ए एन का जो वैल्यू होता है वो ए प्लस का n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है जी, अब हमें बोला गया है तीसरा पद मतलब ए3 का मतलब क्या होगा, a प्लस का 2d, है ना, ये किसके बराबर दे रखा है, ये हमें दे रखा है 4 के बराबर, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसका नौवां पद a9 का मतलब क्या होगा, a प्लस का 8d होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 9 पुट करेंगे तो 9 - 1 कितना होगा, 8d। अब आप इसको डायरेक्ट भी लिखना सीखिए, ये हमें दे रखा है -8 के इक्वल, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास है a प्लस का 2d का वैल्यू 4 के इक्वल है, और a प्लस का 8d का जो वैल्यू है वो -8 के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, ये आपके पास प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, 2d माइनस का 8d तो माइनस का 6d मिलेगा, 8 प्लस का 4 कितना, 12 मिलेगा। तो देखिए माइनस के 6d का वैल्यू 12 के इक्वल है, तो d का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल आएगा। जैसे ही d का वैल्यू -2 आया तो हम इस इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 है, तो a प्लस का 2 इंटू कितना आएगा, d का वैल्यू -2, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो a माइनस का 4 इक्वल्स टू 4, तो a का वैल्यू आ जाएगा किसके इक्वल, 8 के इक्वल। ठीक है, a का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है भाई, ये है ना। अब देखिएगा a का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया, तो हमें पूछा गया कि कौन सा टर्म 0 है, तो हम मान लेते हैं कि an का वैल्यू 0 है। तो an कितना होता है, an का वैल्यू होता है a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, तो an का वैल्यू 0 है, a हमने निकाला कितना, 8 प्लस का n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -2। अब क्या करेंगे, शिफ्टिंग करते हैं, उससे पहले ये आपके पास 8 आ जाएगा, ये माइनस का 2n आएगा और प्लस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। 8 प्लस 2 कितना, 10 माइनस का 2n का वैल्यू 10 के इक्वल, तो 2n का ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना, 0 है ना, 8 प्लस 2 10 माइनस का 2n 0 के इक्वल, तो 2n का वैल्यू आएगा हमारे पास 10 के इक्वल, तो n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 आया, तो 8 के बाद में अगला क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 0 आएगा, फिर -2 आएगा, -4। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड फिफ्थ टर्म कितना आया, 0 आया, तो n का वैल्यू किसके इक्वल, 5 आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं a5 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया एक समांतर श्रेणी, है ना, एक समांतर, ये आधा ना होगा, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। फॉर एन एपी द थर्ड टर्म इज 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। 7 टर्म इज मोर देन 12 टू 5th टर्म, है ना। तो समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमें वही करना होगा, लेट फर्स्ट टर्म प्रथम पद जो है वो हम मानते ए, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस जो है जिसे हम सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर, ये हमारा क्या है, डी के इक्वल, ठीक है। अब हमें जो बोला गया है
तो ए एन का जो वैल्यू होता है वो हमें पता हो क्या, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू क्या होगा, डी होगा। ठीक है जी, ये हमें पता होता है। चलिए अब हमें बोला गया तीसरा पद 16 है, तो a3 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, a प्लस a3 कितना होता है, a प्लस का 2d, ये अपने पास 16 के इक्वल है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो a7 का जो वैल्यू है वो a5 से 12 ज्यादा है। बात समझ में आ रही, सेवेंथ टर्म इज मोर देन द फिफ्थ टर्म, तो a7 का वैल्यू a5 प्लस 12, तो a7 कितना होगा भाई हमारे पास में, a प्लस का 6d इक्वल्स टू a प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 4d और प्लस का कितना 12 आएगा। ठीक है जी, अब a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग करेंगे तो 6d में से 4d जाएगा तो 2d मिलेगा, तो 2d का वैल्यू 12 के इक्वल, तो d सीधा यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है जी, d डायरेक्टली आ गया है ना। अब देखिएगा d का वैल्यू आ गया तो a निकाल लेंगे, तो हम a प्लस का 2 इंटू डी का वैल्यू 6 है इक्वल्स टू 16, तो a प्लस का 12 इक्वल्स टू कितना 16, तो a का वैल्यू आएगा 16 माइनस 12 मतलब 4 के इक्वल, a आ गया d आ गया। अब हमें पूछा गया है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो AP फाइंड आउट करने, तो AP क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले 4 के बाद में 4 प्लस का 6 मतलब कितना होगा 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और 6 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, और 6 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, और 6 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, तो हमारे पास AP जो आ जाएगा वो हमें ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रही। ठीक है, फर्स्ट टर्म 4 है और D का वैल्यू कितना है 6 है। चलिए इस तरीके से हम 4, 10, 16, 22 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है जी, देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 अंकों वाली संख्या के बारे में, है ना, 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, मतलब 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करेंगे, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब देखिएगा 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर जो होंगे वो 10 होगा, 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे क्या 99 होगा। मतलब 10 से लगा करके 99 तक के जितने भी आपके नंबर्स हैं वो 2 डिजिट नंबर है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, 2 डिजिट नंबर जो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, 2 से विभाज्य है ना, मतलब डिविजिबल बाय 2 है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इसे इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर। अब डिविजिबल बाय 2 हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिएगा ये हमारा एक AP बनाएगा। AP कैसे बनाएगा, ध्यान देना, AP ऐसे बनाएगा कि हमें एक तो 2 डिजिट नंबर चाहिए और 2 से डिविजिबल चाहिए, तो पहला 2 डिजिट नंबर 2 से डिविजिबल 10 होगा, फिर कितना आएगा 12 होगा, फिर कितना आएगा 14 होगा, फिर 16 होगा, और अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। अब देखिएगा 10, 12, 14, 16, 98 ये क्या बन गया, एक AP बन गया। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, मुझे ये पता लगाना है कि इस AP में कितने टर्म्स हैं, इस समांतर श्रेणी में कितने पद दे रखे हैं, वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है जी। अब देखिएगा इस AP का फर्स्ट टर्म जो है, प्रथम पद A का वैल्यू यहां पर कितना 10 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, या फिर सारवंतर जो है D का वैल्यू कितना है 2 है, दिखाई दे रहा है, 2 का गैप आ रहा है।
अब हमें पता लगाना है कि 10 से लगा करके 98 तक, 10 से लगा करके 98 तक में कितने ऐसे अंक होंगे जो कि 2 से विभाज्य, मतलब ये सारे के सारे 2 से विभाज्य होंगे। तो इनमें कुल हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं कि an जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है, 98 है। बस समझ। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको लास्ट टर्म को an लेना है, a पता है, d पता है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो an क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू हमें 98 गिवन है, a का वैल्यू 10 है प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 2 इक्वल्स टू 98। 10 प्लस का 2n माइनस का 2 इक्वल्स टू 98। 10 में से 2 जाएगा कितना 8 प्लस का कितना 2n इक्वल्स टू कितना 98। तो 2n का वैल्यू आएगा 98 माइनस 8 कितना 90। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, 45 के इक्वल। बात समझ में आ रही, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 के इक्वल। क्लियर। अब ऐसा n का वैल्यू 45 क्यों आया, ध्यान देना। अगर 1 से लगाकर मैं 100 तक की बात करूं, है ना, तो 1 से लगाकर के 9 तक, 1 से लगाकर के 9 तक टोटल हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, ध्यान देना। क्योंकि 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो हमारा 1 से लगाकर के 99 तक होगा। अब 1 से लगाकर के 9 तक कितने नंबर होंगे, 9 नंबर्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं, ठीक है। अब ये 9 नंबर्स हो गए, 100 गायब हो गया, तो टोटल 10 नंबर तो वैसे चले गए क्योंकि 100 3 डिजिट में आ जाएगा और 1 से 9 लगा करके कितने आ जाएगा, 1 डिजिट में आ जाएगा। अब एक वो चला गया, 9 ये चले गए, तो पीछे कितने बचे 90। 90 में से 45 तो क्या होंगे, इवन होंगे, और 45 ही क्या होंगे, ऑड होंगे। बात समझ में आ रही नहीं। तो इसे हम बोल सकते हैं 2 से विभाज्य, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इवन नंबर, है ना। इवन मतलब सम संख्या है। और अगर सेम टू सेम आपको विषम पूछा जाता तो भी आंसर कितना आता, 45 आता। लेकिन फर्क ये होता कि आप स्टार्ट किससे करते, 11 से, और खत्म किस पे करते, 99 पे। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये तो 2 से डिविजिबल है ना। अब मुझे बोला जाता है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, है ना। 3 से विभाज्य डिविजिबल बाय 3 बाय 3। देखिएगा, 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य होगी, 10 नहीं होगी, 11 नहीं होगी, 12। 12 के बाद में कितना 15, 15 के बाद में कितना 18, 18 के बाद में कितना 21। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट वाला। लास्ट वाला कितना आएगा भाई, 99 आएगा, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट हो जाती है और 99 2 डिजिट है, क्योंकि 99 में 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 99 जो है वो 3 से भाज्य। अब सेम टू सेम वही, a का वैल्यू जो है वो इसमें कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और d का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब an हमें कितना लेना है, 99 लेना है। an का वैल्यू कितना, 99। लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, 99 है। तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू 99 के इक्वल है। a का वैल्यू 12 है, n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू कितना 3 है, दैट इज इक्वल टू 99। अब 12 प्लस का 3n माइनस का 3 इक्वल्स टू 99। तो 12 में से 3 जाएगा तो हमें बचेगा 9 प्लस का 3n बराबर किसके, 99 के। तो 3n का मान है ना, 3n का मान आएगा 99 माइनस का 9 मतलब कितना 90। तो n का मान आएगा 90/3 मतलब किसके बराबर, 3 के बराबर। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, टोटल ऐसी संख्याएं कितनी होगी, 30 होगी। मतलब 12 15 18 21 लगा करके 99 तक कितने नंबर्स आ जाएंगे, 30 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। ठीक है, अब देखो मैं सारी वैरायटी करवा रहा हूं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। 4 से विभाज्य मतलब डिविजिबल, डिविजिबल बाय 4, है ना। पहले 2 नंबर्स करेंगे फिर 3 नंबर्स। 3 नंबर ही मैक्सिमम, 2 और 3 तक ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। अब देखिएगा
डिविजिबल बाय 4 और 2 डिजिट नंबर है, तो पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है और 2 डिजिट का है 12, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 20, 20 के बाद में 24। अब देखिएगा, अब लास्ट नंबर हमें ज्ञात करना है। अब लास्ट नंबर में काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो देखिएगा अगर मैं बोलूँ लास्ट नंबर एक बार आप 99 मान के चल लो, बात समझ में, लास्ट नंबर आप एक बार मान लो कि 99 है जो 4 से डिविजिबल होने वाला है, तो हमें पता है कि लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 है। पहले हम पता करते हैं कि क्या ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हम भाग देते हैं, 4 2 जा 8, यहाँ पर 1, यहाँ पे आएगा 4 4 जा कितना 16, बचेगा कितना 3। इसका मतलब ये 3 जो है वो हमारा रिमाइंडर बच गया है, ये 3 जो हमारा वो शेषफल बच गया। देखो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ ना, 3 जो है वो हमारा शेषफल बच गया है। अगर ये 3 इसमें नहीं होता तो ये पूरा का पूरा क्या होता, डिवाइड हो जाता। कहने का मतलब ये है कि 99 को 4 से डिवाइड होने के लिए, कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए अपने में से 3 कम करना पड़ेगा। 3 कम करना मतलब 99 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आएगा 96 आएगा। तो वो 96 जो भी आपका रिमाइंडर बचे उसको आप 99 में से माइनस कर दो, मतलब 99 माइनस 3 मतलब 96। तो अगर 96 होगा तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 96 जो होगा वो लास्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ए का वैल्यू अपने पास 12 है, डी का वैल्यू 4 है, 4 से डिविजिबल मतलब ऑलवेज डी इक्वल्स टू 4, 3 से डिविजिबल डी का वैल्यू 3, 2 से डिविजिबल डी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 12 है, डी का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब हमारे पास ए एन का वैल्यू मतलब लास्ट टर्म जो है वो 96 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना होगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू 96 के इक्वल, a का वैल्यू 12 है प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 4 है 96, तो 12 प्लस का 4n माइनस का 4 96 है ना। अब 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो हमें कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 प्लस का 4n बराबर 96, तो 4n का मान कितना आएगा 96 माइनस का 8, 96 माइनस का 8 का मतलब क्या होगा 6 जाएगा तो 90 और हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब हमारे पास आएगा 88। तो 4n का वैल्यू 88, तो n का वैल्यू 88 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो टोटल ऐसे 22 अंक होंगे, ऐसी 22 संख्याएं होंगी जो कि 2 अंकों की संख्या है और 4 से विभाज्य। देयर आर 22 नंबर्स विच आर 2 डिजिट्स नंबर एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 से विभाज्य, है ना। सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं भाई ना, बस 5 से विभाज्य में हम क्या करेंगे डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, देखिएगा इसके लिए भी वही करेंगे। सबसे पहले ऐसा 2 डिजिट नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 है ना, ऐसा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है, 5 से भाज्य है तो 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 30 आएगा और लास्ट में 95 आएगा ना। 96, 97, 98, 99 नहीं होगा, तरीका वही है मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, a का वैल्यू तो यहाँ पर 10 आया, d का वैल्यू यहाँ पर 5 आया, an का वैल्यू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, और यहाँ पर an जो है वो हमें दे रखा है किसके बराबर 95 के बराबर। अब an का वैल्यू हम पुट कर देते हैं a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल 95 के इक्वल। a का वैल्यू हम यहाँ पर कितना लेंगे 10 लेंगे, तो 10 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 5, 95 के इक्वल। तो 10 प्लस का 5n माइनस का 5, 95 के इक्वल। तो 10n माइनस 5 कितना आएगा 5 आएगा, और ये आपके पास 5n ये 95। तो 5n का जो वैल्यू आएगा 95 माइनस 5 मतलब 90, तो n का वैल्यू आएगा किसके बराबर 90 डिवाइड बाई 5 है ना, तो n आ जाएगा अपने पास 18 के इक्वल। 18 5 जा 90 होता है। तो ऐसे 18 नंबर्स होंगे जो 2 डिजिट नंबर है और साथ ही साथ क्या है 5 से डिविजिबल है।
ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 6 से डिविजिबल, है ना, 6 से भाज्य, 6 से भाज्य मतलब डिविजिबल बाय 6। कॉन्सेप्ट वही है, एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो पहला ऐसा 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल मतलब 12 आएगा, 12 में 6 ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 प्लस 6 24, ये 30 मिलेगा, ये 36 मिलेगा। अब लास्ट वाले में दिक्कत है, तो कुछ मत करो, लास्ट वाला नंबर तो आपको पता है 99 होता है, उसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं ना, तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 6 6 जा 36, ठीक है। यहाँ कितना आएगा अपने पास, 3 आएगा। अब आप खुद देख सकते हो क्या कि 3 जो है वो हमारा शेषफल आया है मतलब 99 में से अगर 3 को माइनस करेंगे, 99 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है जी। तो लास्ट टर्म जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 96 आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा फर्स्ट टर्म a का वैल्यू कितना है, 12 है, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू 6 है, ठीक है, और an का वैल्यू कितना होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, क्लियर है। अब यहां से an जो है वो हमें किसके इक्वल दे रखा है, 96 के इक्वल दे रखा है, मतलब a प्लस का n-1 इंटू डी, है ना, ये किसके इक्वल होगा, 96 के इक्वल होगा। a का वैल्यू कितना, 12 है, ठीक है, a का वैल्यू 12 है, इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे यहां से, 12 इक्वल्स टू, यहां से a का वैल्यू 12 है तो 12 प्लस, है ना, 12 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, 6 है, इक्वल्स टू कितना, 96, ठीक है। अब ये 12 प्लस का 6n माइनस का 6 इक्वल्स टू कितना, 96, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 प्लस का 6n इक्वल्स टू कितना, 96, तो 6n का जो वैल्यू आएगा 96 माइनस 6, तो कितना बचेगा हमारे पास, 90, तो n का जो वैल्यू आएगा, n का जो वैल्यू आएगा वो 90 डिवाइड बाय 6 आएगा। 90 डिवाइड बाय 6 का मतलब कितना हमें मिलेगा, ये ठीक किया हमने, देखिएगा एक बार फिर से, a का वैल्यू 12 है, n-1 इंटू 6 इक्वल्स टू 96, ये 6n माइनस का 6 96, 12 माइनस 6 6 बचेगा, प्लस का 6n 96, 96 माइनस का यहां से, तो n का वैल्यू आएगा हमारे पास कितना, 90 डिवाइड बाय 6, 90 डिवाइड बाय 6 का मतलब कितना होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिवाइड बाय 6, तो ये मेरे को मिलेगा 6 1 जा 6, है ना, पीछे कितना बचेगा, 3 और 15, तो टोटल ऐसे 15 नंबर्स होंगे जो कि 2 डिजिट नंबर है और किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिएगा इसका मैं एक तरीका भी बताता हूँ ना, ट्रिक बताता हूँ, क्या ट्रिक है देखिएगा। ये ट्रिक आपको एग्जाम में ओनली क्रॉस चेक के लिए ही करनी है कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है वो ध्यान दीजिए, इसका ट्रिक जो अलग कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पे लिखा वो इसका ट्रिक है। देखिएगा आपको अगर 2 डिजिट नंबर बोला गया है तो आप क्या कीजिए, जिस नंबर से भी बोला गया है, जैसे बोला गया है 6 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है या 3 से या 2 से, तो आप क्या करो, इस 99 को उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही डिवाइड किया, कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड हुआ, 16 टाइम्स डिवाइड हुआ, मतलब कि 1 से लगा करके 99 तक में 16 ऐसे नंबर होंगे जो 6 से भाज्य होंगे, 1 से लगा करके 99 तक। लेकिन हमें 1 से 99 नहीं चाहिए, हमें 10 से 99 चाहिए। तो 1 से 99 में जो 1 6 आएगा, 1 6 आएगा जो कि एक अंकीय संख्या है, उसे हम हटा देंगे। तो ये 16 में 6 भी है, तो 16 में से 1 हटा देंगे तो पीछे कितना बचेगा, 15 बचेगा, वही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका अगर किसी को समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 7 से विभाज्य, है ना, क्या 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य।
डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो पहला नंबर 2 डिजिट 14 होगा, 21, 28, 35 है ना। अब मुझे लास्ट वाला नंबर नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, इस 99 को 7 से डिवाइड करूँगा। तो 7 1 जा 7, बचेगा 2, 7 4 जा 28, बचेगा कितना 1। तो ये एक अगर नहीं होता तो ये 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता, मतलब 99 नहीं चलेगा, उससे एक कम चलेगा, मतलब 98 चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म a का वैल्यू 14 है, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू जो आएगा वो 7 आएगा, an का वैल्यू जो है वो a प्लस का n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ठीक है जी, अब देखिएगा an यहाँ पर कितना दे रखा है, 98 दे रखा है। ठीक है, an 98 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू 98 के इक्वल, a कितना है हमारे पास 14 है, प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 7 है, इक्वल्स टू 98 के। तो ये अपने पास मिल जाएगा 14 प्लस का 7n माइनस का 7 इक्वल्स टू 98। तो 14 माइनस का 7, 7 प्लस 7n इक्वल्स टू 98। तो 7n का वैल्यू 91 में से 98 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 91 बचेगा। तो n का वैल्यू आएगा 91 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 7 3 जा 21, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर है भाई? कुछ नोटिस कर रहे हो? 13 आया, 15 आया, फिर 18 आया, फिर कितना आया, 22 आया, है ना। इसको भी आप नोटिस करते हुए चल रहा है ना, इसका भी एक तरीका बताऊंगा आपको मैं, देखिएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये तो हम 2 डिजिट नंबर कर रहे हैं, और ऐसे ही 8 के लिए भी करेंगे, 9 के लिए भी करेंगे, 10 के लिए भी करेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया, 8 9 10 आपका होमवर्क रहेगा, उसको आपको फाइंड आउट करना। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर, है ना। अभी हमने 2 डिजिट की बात करी, अब हम बात करेंगे 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर, है ना, मतलब 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। देखिएगा 3 अंकों की संख्या है, पहला वही क्या, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, है ना। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर जो है, 3 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट होती है 100 से, है ना, और फिर 101, है ना, फिर 102, और कहाँ तक जाती है, ये जाती है 999 तक। ये 3 अंकों की संख्या। 100 से कम ले लोगे तो 2 अंकों की आ जाएगी, और 999 से अधिक ले लोगे तो 4 अंकों की आ जाएगी, मतलब 1000 जो होता है वो 4 अंकों की संख्या होती है। अब यही चीज 2 से विभाज्य, है ना, तो ध्यान दीजिएगा 2 से विभाज्य पहली 3 अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, 100 होगी। ठीक है, फिर कितना आएगा, 102 आएगा, फिर 104 आएगा, फिर 106 आएगा। अब 999 तो होगा नहीं क्योंकि ये विषम है, तो 998। ठीक है जी, तो हम देख सकते हैं a का वैल्यू कितना है, 100 है, d का वैल्यू कितना है, 2 है, an कितना होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है जी, an का वैल्यू यहां पर कितना दे रखा है, 998 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर, 998 के बराबर। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, 100 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 है, ये 998 के इक्वल, है ना। तो 100 प्लस का 2n माइनस का 2, ये कितना आएगा, 998 के इक्वल। ठीक है, 100 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 98 बचेगा, प्लस का 2n बराबर किसके, 998 के इक्वल। तो यहां से हम शिफ्ट करेंगे क्या, 2n का वैल्यू 998 में से 98 जाएगा तो कितना बचेगा, 900 बचेगा, तो n का वैल्यू आएगा 450। ठीक है,
n का वैल्यू 450। 450 ऐसे 3 अंक की संख्याएं होंगी जो कि 2 से विभाज्य होगी। तो टोटल 3 अंक की संख्याएं 1 से लगा करके 999 तक है ना, 1 से लगा करके 999 तक आपको पता होना चाहिए। अब ये 450 कैसे आया उस पर भी थोड़ा गौर कर लो। 1 से लगा करके 99 तक 2 अंक की संख्या, फिर 100 आएगा, फिर 100 से लगा करके 999 तक, और फिर क्या आएगा, 1000 आएगा। ध्यान दीजिएगा 1 से 99 तक तो ये कितने हो गए आपके पास, 99 अंक हो गए, ठीक है। और 1000 जो हो गया ये +1, तो 999 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा। ये 100 तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, क्योंकि 1 से 99 तक तो सिंगल डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स हैं, और 1000 जो है वो 4 डिजिट नंबर है, तो 100 तो वैसे ही गायब हो जाएंगे। फिर 100 से 999 तक टोटल अपने पास 900 बचे। 900 में से 450 सम होंगे और 450 विषम होंगे, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, है ना, डिविजिबल बाय 3 बाय 3, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। चलिए अब पहला ऐसा नंबर जो 3 अंकों का है और 3 से विभाज्य, 100 होगा नहीं, 101 होगा नहीं, कितना आएगा, 102 आएगा। फिर 100 कितना आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 105, फिर 3 जोड़ेंगे तो 108, और ये मामला चलता रहेगा। और लास्ट नंबर तो 999 हो गई, क्योंकि 999 दिखाई दे ही रहा है ना। तो इसमें फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 102, सारवंतर डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस वो आएगा 3, ए एन का वैल्यू हमें पता होता है a प्लस का n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। अब an हमें कितना दे रखा है, इसका मतलब a प्लस का n-1 इंटू डी का वैल्यू किसके इक्वल, 999 के इक्वल। a का वैल्यू 102 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 3, और ये आपके पास कितना आएगा 999 आएगा। तो 102 प्लस का 3n माइनस का 3, ये आएगा हमारे पास 999 के इक्वल। 102 में से 3 जाएगा, है ना, कितना बचेगा, 99 बचेगा, प्लस का 3n इक्वल्स टू 999। अब क्या करेंगे यहाँ से, 3n का वैल्यू 999 में से 99 जाएगा तो ओनली 900 बचेगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा 900 डिवाइड बाय 3, है ना, तो कितना 100। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे और 3 डिजिट्स नंबर होंगे, ठीक है जी। अब वैसे ही 3 से 4 से 5 से वही तरीका आपको यूज में लेना। हमारा जो क्वेश्चन था वो था, पीछे चला गया, है ना, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, है ना, क्या था, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा 7 से विभाज्य के लिए हम एक AP बनाते हैं, और AP क्या होगा, पहला नंबर होगा 105, ध्यान दो 105 7 से विभाज्य, क्योंकि 105 में 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 15 बार जाएगा। फिर अगला जो आएगा वो 100 कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 2 9, तो 119 आएगा, ठीक है। और इस तरीके से मामला चलता जाएगा। अब 999 है ना, तो 999 में हम 7 का भाग देते ना, इधर दे देते हैं, 999 में किसका भाग देते हैं, 7 का। देखते हैं, देखिए कहाँ तक जाता है, 7 एकम 7, बचेगा कितना 2, 7 चौक 28, बचेगा कितना 1, 7 दूनी 14, है ना, बचेगा कितना 5। इसका मतलब अगर यह 5 कम हो जाता तो हमारा काम चल जाता। तो 999 में से 5 हटाएंगे तो कितना आएगा, 994। तो अंतिम 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 7 से विभाज्य 3 अंकों की 3 अंक की संख्याएं निम्न है, 3 अंक के संख्याएं निम्न। अब ये नहीं बताना कि कहाँ से आया है, वो हमने निकाला है, संख्याएं निम्न है। The 3 digits number which are divisible by 7 are given below, है ना। अब इसमें फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद बराबर ए है, कॉमन डिफरेंस मतलब कि सारवंतर है जो बराबर किसके, डी के। तो प्रथम पद ए कितना है, 105 है, सारवंतर डी का मान कितना आएगा, 7 आएगा क्योंकि 7 से डिविजिबल है। अब ए एन का जो वैल्यू होता है वो ए प्लस का एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, ए एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ से ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 994 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ए एन का वैल्यू कितना है, 994 है। अब ए का वैल्यू 105 है, प्लस का एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 7 है, ये 994। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 105 प्लस का 7n माइनस का 7, 994। 105 में से 7 जाएगा, 105 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा हमारे पास 98 है ना, प्लस का कितना 7n इक्वल्स टू 994। 7n का वैल्यू 994 माइनस का कितना 98 है ना। अब 994 में से 98 को माइनस करना, तो 94 तो वैसे चल जाएगा। ठीक है, पीछे बचेगा 4, तो 900 में से अगर 4 जाएगा, 900 में से अगर 4 जाएगा तो हमें कितना बचेगा, 896। तो 7n का मान है ना, 7n का मान आएगा 896 के बराबर। तो n का मान आएगा 896 बट्टा कितना 7। ये बात समझ में आई आप सभी को। 896 में जैसे आप 98 जोड़ोगे तो 8 प्लस 6 14, हाथ से लगी 1, फिर 9 1 10, 10 9 19, हाथ से लगी 1, 8 और 1 9। ठीक है, अब यहाँ से 896 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। एक बार जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, और बचेगा कितना 4 नहीं 5 बचेगा, और 7 8 56। तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 128 ऐसे नंबर आएंगे जो 3 अंक के हैं और 7 से विभाज्य। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, कि अगर आपको किसी एपी का लास्ट से कोई टर्म फाइंड आउट करना, अंत से कोई पद ज्ञात करना है, तो वो हमें कैसे ज्ञात करना होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी हेतु, ठीक है, अब देखिएगा, पहले मैं इसको आपको समझाता हूं क्या चीज है। ठीक है, फॉर एनी एपी, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4, यहाँ से A5, A6, A7, A8, A9 और A10 लेते हैं ना, A9 और A10। ठीक है, ये हमारे पास एक एपी है जिसके टोटल नंबर ऑफ मैंने टर्म्स कितने लिए, 10 लिए। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं इसे जस्ट पीछे से काउंट करूं, है ना, तो पीछे से ये टर्म कौन सा हो जाएगा हमारे पास, A1 होगा, फिर ये सेकंड टर्म हो जाएगा A2, फिर ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5, ये हो जाएगा A6, ये हो जाएगा A7, ये हो जाएगा A8, ये हो जाएगा A9 और ये हो जाएगा हमारे पास A10। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ये मैंने कैसे लिया है, ये मैंने स्टार्टिंग से लिया है, फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना। ठीक है,
इसे हम बोलते हैं प्रारंभ से ना, प्रारंभ से, और फ्रॉम एंडिंग, फ्रॉम एंडिंग, इसे हम बोलते हैं अंत से। ठीक है, अब समझिएगा इन दोनों में संबंध क्या है, थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा। प्रारंभ से और अंत से में आपस में क्या संबंध है, इसे हमें ध्यान रखना है, इसे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब देखिएगा, अगर मैं बोलूं प्रारंभ से और अंत से, है ना, तो इसमें देखिएगा जो हमारा प्रारंभ से 10वां पद है वो अंत से कौन सा पद है, पहला पद है। ठीक है, तो प्रारंभ से 10वां, प्रारंभ से 10वां मतलब a प्लस का 9d, है ना, a प्लस का 9d, ये मैं प्रारंभ से बोल रहा हूं ना, स्टार्टिंग से, है ना, और एंडिंग से वो कौन सा टर्म है हमारा, एंड से वो हमारा कौन सा टर्म है, ए टर्म है। बात समझ में आ रही, मतलब कौन सा है हमारा, ये आपका कौन सा है 10वां जो टर्म है प्रारंभ से, वो एंडिंग से पहला टर्म है, पहला टर्म मतलब a1, a1 का वैल्यू कितना a। जो स्टार्टिंग से 9th टर्म है मतलब a प्लस का 8d, है ना, वो एंडिंग से कौन सा टर्म है, वो एंडिंग से a प्लस का कितना यहाँ पे ओनली d, a प्लस का कितना ओनली d, ये एंडिंग से। जो स्टार्टिंग से हमारे पास ये 7d, कौन सा टर्म 8th टर्म, वो एंडिंग से a प्लस का कितना आएगा अपने पास 2d आएगा। ठीक है, अब दोनों में रिलेशन समझ में आ रहा है, यहाँ 9 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है ओनली 1 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितना है 2 है। ठीक है, तो अगर हमारा स्टार्टिंग से कोई टर्म होगा तो उसको एंड से हम कौन सा टर्म लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज में लेकर के, ठीक है, एक तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को यूज में ले सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं कि इस टर्म को, किस टर्म को, जो लास्ट वाली टर्म है ना, उसको हम फर्स्ट टर्म मान करके भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको ऑब्जर्व करो, है ना, ताकि आपको पता चले कि हम जो स्टार्टिंग से और एंडिंग से बात कर रहे हैं वो क्या चीज है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग से बात करें तो अगर हम एक AP को एज्यूम करें, A है, A प्लस का D है, A प्लस का 2D है, ठीक है, और ये चलता जा रहा है, और लास्ट टर्म में मान लेता हूं क्या, L है। ठीक है, लास्ट टर्म में क्या मान लेता हूं, L है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं AP का अंत से है ना, आठवां पद, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास होगा L माइनस का R माइनस 1 इंटू कितना आएगा, D आएगा। AP का अंत से आरवा पद जो होगा वो L माइनस का R माइनस 1 D आएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये अपने पास L है, तो L से पहले कितना आएगा, L माइनस का D आएगा, फिर L से पहले कितना आएगा, L माइनस का कितना आएगा, 2D आएगा। तो अगर हम इसे फर्स्ट टर्म मान के चले, अगर हमें इसे फर्स्ट टर्म मान के चले तो देखिएगा धीरे धीरे वैल्यूज जो है वो क्या होती जा रही, कम होती जा रही। तो हमारा फॉर्मूला वही है, an का जो वैल्यू होता है वो a प्लस का n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। अगर मैं a r की बात करूं तो क्या होगा, a प्लस का r माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अगर मैं a p की बात करूं तो a प्लस का p माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। बात समझ आ रही? लेकिन ये हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं,
जब हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो हम देख रहे हैं हमारा धीरे धीरे ऐड हो रहा है। अगर हम L से L माइनस डी में आ रहे हैं तो D कम हो रहा है, फिर और आ रहे हैं तो D और कम हो रहा है, फिर और आ रहे हैं तो D और कम आ रहा है। इसका मतलब यहां पर प्लस की बजाय कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लगाया, L माइनस का R माइनस 1 इंटू डी लगाया। ठीक है जी, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी एपी का अंत से आरवां जो पद होता है तो वो होता है अंतिम पद L को ले लो और माइनस का R माइनस 1 क्या ले लेना है, D ले लेना है। ठीक है जी, चलिए अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और इससे भी आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, तो अंत से जो तीसरा पद है, ध्यान दीजिए, अंत से जो तीसरा पद है वो आप कैसे निकालोगे, वो सिंपली आप क्या निकालोगे, a10 माइनस का 3 माइनस 1 इंटू कितना, d की फॉर्मेट में आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो चीजें समझ में आएगी। देखिएगा, समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले जो AP है वो गिवन है, क्वेश्चन करवाता हूं। AP है 10, 7, 4, ये चलता जा रहा है, माइनस का 62 है। ठीक है जी, तो इसमें फर्स्ट टर्म प्रथम पद, ये हमारे पास A का वैल्यू कितना है, 10 है। ठीक है, सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, AD है। इसका वैल्यू कितना है, 7 माइनस का 10, 7 माइनस का 10 मतलब कितना आया, माइनस का 3 आया। ठीक है जी, अब अंतिम पद लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म, इसे हम L से लिखते हैं और L का वैल्यू कितना है, माइनस का 62 है। ठीक है, अब अंत से 11वां पद ज्ञात करना है, तो R का जो मान है वो यहां पर कितना है, 11 है। तो हमारा फॉर्मूला आएगा अंत से 11 पद मतलब L माइनस का R माइनस 1 इंटू कितना, D। ये क्या है हमारे पास, अंत से आरवां पद, अंत से कौन सा पद, आरवां पद। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, अंत से आरवां पद। अब R का वैल्यू 11 है, तो अंत से हमें क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। देखते हैं कैसे, यहां पे L करते हैं, अंत से 11वां पद, तो हमारे पास अंत से 11वें पद में L का मान कितना, माइनस का 62 है, माइनस का R है ना, ये आपके पास 11, R का वैल्यू कितना है, 11 है, माइनस का 1 और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू नेगेटिव है, माइनस का कितना है, 3 है। ठीक है, तो हमारे पास माइनस का 62 माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का इनटू ये अपने पास कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 कितना, 10। तो माइनस का 62 प्लस का 30 आएगा, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, ये हमें मिलेगा माइनस का 32। तो अंत से 11वां पद जो होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपको इससे करवाता हूं। एक आपकी बुक का एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। हमें एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 253, 3, 8, 13, 3, 8, 13 और 253, ठीक है। हमें बोला जाता है अंत से कौन सा पद निकालना है, 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंत से 20वां पद, ठीक है। फाइंड आउट 20th टर्म फ्रॉम दी एंडिंग, है ना, ये एपी है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म या फिर प्रथम पद ए का वैल्यू कितना है, 3 है। कॉमन डिफरेंस मतलब सारवंतर, ये हमारे पास डी है। डी का वैल्यू कितना है, 8 माइनस का 3 कितना आएगा,
5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर L का जो वैल्यू है, L जो है वो लास्ट टर्म होता है 253 है। अब देखिए अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद, ठीक है, rth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू L माइनस का R माइनस 1 इंटू क्या होता है, D होता है, अंत से आरवां पद ये होता है, ठीक है। L का वैल्यू कितना है 253 है, माइनस का R, हमें 20वां पद ज्ञात करना है तो R का वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखा है, तो 20 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 253 माइनस का 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 कितना होता है, यहाँ से आएगा हमारे पास कितना 9 5 जा 45 पावर 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 95, 19 5 जा 95, ये 253, और इसमें से क्या करना है हमें माइनस करना, ठीक है। 253 में से हम माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए अब 253 में से माइनस करना है तो 13 माइनस का 5 कितना आएगा, 8 आएगा। फिर यहाँ से आपके पास 4 बचेगा, पावर लेंगे 14 माइनस का 9, 14 माइनस का 9 कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास 1 तो है, तो 158 जो आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज की और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।